हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म निफ्टी की एक्सपायरी जो कल है उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है मार्केट में। तो आप थोड़ा सा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं कुछ बताऊँ तो आप उसको नोट करके रखा करिए। नोट करेंगे तब आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जब नोट करेंगे वो सुबह के टाइम ध्यान रहेगा। ऐसे याद करके जाएंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बताई, क्या बताया, कैसे बताया। तो आप जो पेपर ट्रेप के हिसाब से जो मैं बता भी रहा हूँ ना वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में जो बताया गया वही हो रहा है या फिर अलग से हो रहा है। तो चलिए फिर हम लोग फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल फिर निफ्टी में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है कि फिर निफ्टी में ऐसा है ना, कि 24,900, तो 24,990 के ऊपर या फिर हाँ, 24,990 के ऊपर अगर मार्केट खुल जाता है, हम्म, और 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, जैसे कि हम फिर से बोलते हैं कि जैसे रोज ही बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि 15 मिनट सस्टेनिंग का वेट करा करिए। अगर वेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस अगर 15 मिनट नहीं कर पाते तो 5 मिनट का तो करा ही करिए। 5 मिनट से कम करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर यही होगा कि हाई पे खरीद लेंगे और फिर मार्केट में जब गिरने लगेगा तो लॉस हो जाएगा आपका। तो इसी वजह से लॉस होता है कि हाँ, आपको जल्दी, अरे मार्केट पूरा दिन पड़ा है यार, जल्दी किस बात की है। अब पता चला मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, भागी जा रही है, तुम कह रहे हो कि अरे 20 से ही ले लेते हैं। जिस जगह से ले रहे हो उस जगह से अगली कैंडल बन रही है और मार्केट नीचे। तो ऐसे लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट 5 मिनट का सस्टेनिंग का अगर टाइम देंगे तो आपके लिए बेनिफिट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए 24,990 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, 15 मिनट 5 मिनट सस्टेन करेगा तो आपको कॉल की एंट्री बनने मिलेगी। ठीक है, और पुट की एंट्री तभी बनानी है, समझ लीजिए। देखो, इसमें 24,990 के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, सेफ एंट्री, सेफ एंट्री बता रहा हूँ जिसमें मतलब रिस्क थोड़ा सा कम होगा, सेफ एंट्री। अच्छा, ऐसा तो स्कल्पिंग के हिसाब से मान लीजिए बना तो बीच में भी सकते हैं, पर बीच में कहाँ से बना सकते हैं आप। 24,960 के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ से स्कल्पिंग मोड पे आपको कॉल की, इसमें भी आपकी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी ठीक ठाक रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेफ जो एंट्री होगी उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, और कम से कम मार्केट जाएगा फिर उसके बाद सीधा 25,200 तक। तो लेवल्स बढ़िया मिल के आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। अच्छा, सेल टाइम कहाँ देखना है, सेल तभी देखिएगा 24,900 के नीचे मार्केट निकलता है तो आप सेलिंग तक जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे जब निकले तो एग्जैक्ट आप देखिएगा कि कैंडल को ब्रेक करने दीजिएगा। कैंडल है जो नीचे क्लोज हो जाए उसके बाद अगली कैंडल ब्रेक हो रही है तो आपकी एंट्री अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आप सेल साइड जा सकते हैं और थोड़ा सा पुल बैक देख लेते हैं तो और भी अच्छा है। जब कैंडल रेड बन के आ रही हो, क्लोजिंग कर दे और ग्रीन कैंडल थोड़ी सी बनी है ऊपर तक गई, वापस हुई है, पुल बैक हुई है, और सपोर्ट को आपको छू रही है जो रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो उसको छू कर दोबारा अगर रेड कैंडल बन रही है, आपकी एंट्री उसी के हाई पे हो जाएगी। ठीक है, तो सेलिंग में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें क्या है कि फंसने का कोई मतलब चांस नहीं होगा कि हाँ, निकला 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 जा रहा है, नीचे गिर जाएगा या ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है मैं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसमें पता है, उसमें विक पे आप खरीदते हैं फिर लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसा चल रहा है ना कि कब पुट से कॉल में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पुल बैक पे एंट्री लेंगे तो आपके लिए सेफ होगा। ठीक है, तो नीचे के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि हाँ, 24,900 के नीचे बढ़िया सी एंट्री बन सकती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही है, बाकी तो प्रीमियम मैं बता ही दूंगा कि प्रीमियम कौन सा लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, ज़्यादातर अगर मान लीजिए सही से देखेंगे तो एक फ्लैग बन रहा है। ठीक है, अब इसमें फ्लैग बन रहा है आपको दिख रहा है, एक तो मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये है कि जो ट्रेंड लाइन बनी है तो उस पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक हुआ, तो अगर 24,900 के नीचे आया तब तो फॉल मिल जाएगा बढ़िया सा। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं आया तो यहाँ पे भी अगर 15 मिनट सस्टेन कर रहा है तो मार्केट यहीं से फिर वापस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस फ्लैग के हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि मार्केट देखो सीधा इसी पे रुक रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यूँ भी सीधे ऊपर भी फट सकता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि मार्केट में कल गैप अप हो जाए। चांसेस तो ये भी लग रहे हैं कि गैप अप हो जाता है। गैप अप हो जाता है तो सावधान रहिएगा भाई। गैप अप के बाद तो मान लीजिए मार्केट में सस्टेन होने दीजिएगा कम से कम। उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्लैट एंट्री हो रही है तब तो एंट्री जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए समझ लेते हैं कि हाँ प्रीमियम क्या होने वाला है, ठीक है। तो कॉल का प्रीमियम क्या होना है, चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो उस पे कैसे पेपर ट्रेड करेंगे, कैसे क्या करेंगे आप, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रीमियम क्या होने वाला है। तो प्रीमियम आप लीजिएगा कम से कम बताएं 24,900 का कॉल, ठीक है। 24,900 कॉल कहाँ लेना है, एग्जैक्ट जो मैंने बताया है तुमको 24,900 का कॉल वहाँ पे लेना है। 24,900 के 24,990 के ऊपर निकलना सेफ है। बाकी करंट मार्केट प्राइस में लीजिए, जो भी मार्केट प्राइस में चल रहा है, करंट मार्केट मार्केट प्राइस में 25 पॉइंट का एसएल के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखा करिए, जिस जिस लेवल से बताया उस लेवल को जरूरी है। हम्म तो आपको कहाँ बनेगी, 24,990 के ऊपर ही कॉल बन सकती है, ये बढ़िया है। और दूसरा जो मैंने बताया स्कैल्पिंग मोड पे लेना है, तो 24,960 के ऊपर भी ये बन सकती है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देख लीजिएगा, बजट के हिसाब से होगा बढ़िया से ले लीजिएगा, क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से किस समय क्या चल रहा होगा क्या बताए। देखो, अंधा मारना हो तो अभी बता दो कि भाई साहब इसके ऊपर जाए तो ले लीजिएगा, वो ले नहीं पाएंगे आप, तो समय ही निकल जाएगा, फिर चूक जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस में सस्टेन होने दीजिए मार्केट को, आप आसानी से ले सकते हैं ट्रेड, और दो दो मौके मिलेंगे। 24,990 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भी मौका मिल रहा है, 24,960 के ऊपर मिल रहा है तो भी मौका मिल रहा है, ठीक है। एक और कॉल पे बता देता हूँ आपको। तो दूसरी कॉल रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 25,000 वाली, ठीक है। तो 25,000 करंट मार्केट प्राइस में इसलिए बोल रहा हूँ, तो वजह से कॉल रहेगी, ठीक है। 24,000 की कॉल रहेगी और करंट मार्केट प्राइस पर। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ करंट मार्केट प्राइस पे ये प्रीमियम है, थोड़े सस्ते भी हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से ले सकते हैं। और रही बात अगर मान लीजिए महंगे हो रहे तब तो और भी बढ़िया, क्योंकि उस पर आपको बेस और ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि अगर मार्केट में सपोज करिए आपको बताया जाता है कि हाँ 80 रुपए का है, 90 रुपए के ऊपर निकले तो ले लीजिए, तो ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा करंट मार्केट में। अब आपको उसमें यही देखना है कि कितना हाई गया था सुबह से, तो उतने स्विंग तक आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से ये आसानी हो जाती है। अब मैंने बोला कि 90 रुपए के ऊपर ले लीजिएगा, सपोज करिए सुबह मार्केट डाउन हो गया या कुछ हो गया, तो वो प्रीमियम ही 30 रुपए या 50 रुपए पे आ गया। अब आप सोचेंगे 90 पे बताया था आप कैसे ले, तो जरूरी थोड़ी ना आप 90 पे जाएगा उसके बाद आप लेंगे, क्योंकि उस समय करंट मार्केट के प्राइस के हिसाब से 50-60 रुपए के ऊपर आपकी एंट्री बन रही होगी, लेकिन आप तो 90 का वेट करेंगे, वो भी मूव निकल जाएगा। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए करंट मार्केट प्राइस से जब मार्केट एक जगह रुक जाए आराम से, तो 5 मिनट का 15 मिनट का सस्टेनिंग का टाइम लीजिए और बढ़िया से ले लीजिए। फिलहाल तो मैं कॉल की साइड दिखा रहा हूँ, कॉल की साइड ज़्यादा चांसेस हैं जो जा सकता है। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर टूटा, नीचे तभी जाएगा, 24,900 के नीचे, समझ रहे हो, 24,900 के नीचे ही तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसके लिए भी आपको प्रीमियम बता देता हूँ, जो आप नोट करके रख सकते हैं। तो पुट का प्रीमियम भी देख लीजिए, 24,950 का, ठीक है। 24,950 का, ये भी करंट मार्केट प्राइस पर रहेगा, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस पर रहेगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसा क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पेपर टेस्ट पर्पज से है, और इसको अच्छे से करिए। और एसल वैसल जो बताता हूँ, एसल वैसल लिया करिए, इससे आपकी साइकोलॉजी है जो वो मजबूत होगी। देखिए, आपको मार्केट में रुकने का समय मिलेगा। तो एसल वैसल लगाया करिए, एसल वैसल नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाए, पेपर ट्रेड हो या कुछ भी हो, एसल लगाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप फिर आगे चल के फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।